1 now. रात के अंधेरे में भारत ने चुपचाप एक ऐसे हथियार का सफल परीक्षण कर लिया है जिसे सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। भारत ने एक बड़ी सैन्य उपलब्धि हासिल करते हुए ओडिशा के तट से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। रूस, चीन और अमेरिका के बाद भारत वो देश है जिसने अपने बल पर भीषण तबाही मचाने वाले इस हथियार का सफल परीक्षण किया है। इस खबर ने कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। और भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा। जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। ठीक है। वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है। अच्छा। हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है। अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा। मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। हमने मुकाबला करना है, एजुकेशन में करें, एजुकेशन में करें, हम उनसे तिजारत में करें, हम उनसे इकोनॉमी और इकोनॉमी में करें। वो 4 पे आ गए। ठीक है। हम दुनिया अभी की चौथी बड़ी आलमी वो इकोनॉमी बन गए। हम कहाँ पे खड़े हैं? अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी में कभी हम सुनते हैं इंडिया चांद पे पहुंच गया, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपने मिसाइल बना लिए, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट बना लिया, यानी आईटी में वो कहां से कहां चले गए। पाकिस्तान इस हवाले से अपनी पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या करते हैं शफकत साहब? मसूरी है। बस मुझे ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? पाकिस्तान इसमें इस टाइम तो रोटी, कपड़े और मकान में भी बहुत पीछे, टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बड़ी सच्ची बात की है। जो महंगाई है, हाँ। और जो हमारे मुल्क में करप्शन है, ठीक है, एक चिंगसी से लेकर वजीर आजम तक सब करप्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो इस मुल्क ने टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी जाना है, ये तो बर्बादी के अंदर जा रहा है। तो हम टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हम जज्बे की बात करते हैं, जज्बे। अच्छा जी, मैं मानता हूँ कि सबसे पहले एजुकेशन पे की तरफ जाना चाहिए। एजुकेटेड होंगे हाँ। तो लोगों को अवेयरनेस होगी, उसके हिसाब से वो आके डेवलप होंगे, इलाका डेवलप होगा, दीगर मामला सब कुछ। इसीलिए अब जो बंदा एजुकेटेड है हाँ। उस चीज को समझता है। ठीक है। कि हमें जाए जिस तरफ जाए वो। लेकिन हमारे माइंड में ये जो बात बैठा दी गई है कि भाई जज्बे से ही हम सब कुछ कर देंगे, जैसे ये अभी सारी ये कह रहे हैं जज्बे से कर देंगे। सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जज्बा है, तो क्या मुकाबला कर लेंगे आप? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हाँ। एक क्या कहते हैं कि एक के पास बंदूक है, ठीक है। डंडा यहाँ से मेरा कुछ नहीं कर सकता, हाँ। बंदूक वाला मेरे ऊपर हैवी है। ठीक है। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं तो हम मुकाबला दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल है, ये हम चीज़ मुकाबला है। कर सकते हैं ठीक उसको, है। यानी कि किसी के हिसाब से उसको डैमेज कर सकते हैं, दीगर मामला आता है ठीक है, इसके लिए। या डैमेज ना भी करें, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। हमें किसी पे हमला करने की सोच रखनी नहीं इसके चाहिए। लिए मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ, जी, जी। ठीक है, ये चीज है। तो ये हमारे पॉलिटिशियन, हमारे हुक्मरान हमें ये चीजें क्यों नहीं बताते कि भाई ये जज्बा 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 अपनी जगह टेक्नोलॉजी में। जब तक आप खुद अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे या उसको बेल्ट नहीं करेंगे, ठीक तब है। तक कोई भी आपको आगे चलने के लिए, आपको कोई भी ये नहीं चाहता कि ये बंदा मेरे साथ आगे जाए। लेकिन ठीक है। हमें चाहिए मुल्क की खातर, ठीक है, पाकिस्तान की खातर हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। आज अपने नेबर कंट्री को, इंडिया को अगर बात देखें, वो कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी में, आपको मैं आइडिया यही है? कह रहा हूँ ना, यही चीज है कि हमें एजुकेशन की तरफ से अगर किसी से हम पीछे हैं हाँ। तो एजुकेटेड हम नहीं है, ठीक, एजुकेशन होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होगी। जबरदस्त। मुझे अपने Agree हक के कर- लिए भी मैं एग्री करता हूँ इसके लिए, ठीक है, ठीक ये है। हमें लेकिन बढ़ना चाहिए। हमें जो ये बताया जाता है, ये नॉन मुस्लिम हमें पीछे रख रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं। तो भाई आप अगर वो कर रहे हैं, आप एजुकेशन लो, आगे मैं दिखो। यही कह रहा हूँ। अब एक बंदा कहता है, कोई कहता है कि मैं नॉन मुस्लिम आगे, हाँ। और ये चीज देखिए आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। हाँ। अगर इस टाइम बैंक की तरफ जाए आप, ठीक है। तो तुम आप अपना बाहर की अपना इस जो टाइम हमारे countries हैं वो बिल्कुल हाँ। उनके पास है, ठीक नॉन है। मुस्लिम के पास है, ठीक है, ठीक है। हमारे हम IT देख खुद लें, उनके पास है। हम खुद उनके पास भाग के जा रहे हैं। हाँ। फिर हम कह रहे हैं कि ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, या हमारे- हमने खुद किए हुए। हमने ठीक है? खुद किया। हम आज के दौर में क्यों नहीं उनके साथ चल पा रहे? हम आईटी में
हम अपना अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, क्यों नहीं उनका मुकाबला? मेडिसिन में क्यों नहीं मुकाबला? एक साइड पे कहते हैं जी ये नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ है, मेडिसिन हम उनकी खा रहे हैं, ये चीज खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? सही है, यही चीज है। और आप कहते हैं कि कोई बंदा कि हमारे पे यहाँ पे इसका हार्ट का ठीक है, हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, तो हम बाहर जाते हैं जी। ठीक बाहर हो नहीं गया। जाना चाहिए उसको, हाँ। हमारे यहाँ भी वो उन लोगों को, हम सबको, ठीक है, ये तमाम तब जितने भी लोग खड़े हैं इनको फैसिलिटेट किया जाए। जबरदस्त हो ठीक गया। है, अंकल जी होना चाहिए। इनकी बात की समझ आ रही है, ठीक कह रहे हैं? नहीं, जज्बा हिसाब से बस साले मेरी बात सुनो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है लेकिन बात है सबसे पहली गल है, जी मेरी बात सुनो, जी। वो हमारी कोई बात मानती है कौन? और भारत, अच्छा, भारत नहीं, हम जंग की तो बात ही नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो ना, अच्छा। एक मिनट, वो कौन सी ये बात? हमारा सबसे मुखालफ हिंदू मुस्लिम पार्टी है, जी हिंदू है, ये हिंदू हमारा, हमारे मुखालिफ है। और हमारा कोई जो भी है ना, हमारा खालिफ नहीं है, नहीं। हमारा दुश्मन सिर्फ ही है। नहीं, ये देखिए आप इनकी बात इससे हाँ इससे हम एग्री करते हैं कि हम किसी का दिल जीतने के लिए, अच्छा। ये देखिए सारे क्या कि झुकना हम नहीं पसंद नहीं, नहीं झुकने को कौन कह रहा है? झुकना तो किसी के आगे भी नहीं। झुकने की बात देखो, आप लेकिन क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बेसिकली हाँ, ये भाई कह रहे हैं एक मजहब को लेके आगे चल रहे ठीक हैं, है। हमें यहाँ पे मजहब को लेके नहीं चलना, हमें तो कंट्री को हमें कंट्री को लेके चलना, हमने अपनी जातियात को नहीं देखना, हमने दूसरों को अपने मुल्क के मफाद को देखना ठीक है, है। अच्छा। मसले का कोई जंग हल नहीं है, जिस तरह भाई कह रहे हैं जी ये कर दो वो कर दो, हम और फलाने फिर हमारे खिलाफ है, आपने बोला, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला हिंदू हमारे खिलाफ है, आपने यही बोला। हाँ, खिलाफ है। आपको पता है जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, हाँ। इंडिया में एक मुसलमान ने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया, अब्दुल कलाम की बात कर रहे मुसलमानों के साथ क्या करते हैं? अब्दुल कलाम जिनकी हम अब्दुल बात कर कलाम रहे साहब, हैं, उन्हें- उनको तो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उनको प्रेसिडेंट बना दिया, और हमारे जो साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस लाखों के भीतर अब्दुल है। कदीर साहब के साथ हमने क्या किया जिन्होंने एटम बम बनाया? वो जो हुकूमत ने किया ना, गवर्नमेंट ने वो तो नहीं ठीक किया, जो सियासी लोगों ने किया ना। क्यों जी? अब्दुल कदीर खान साहब जिन्होंने एटम बम बनाया आज पाकिस्तान। देखो हमारा पाकिस्तान है, मेरी हाँ। बात सुनो जरा, जी मैं आप लोगों से बात करना जी चाहता जी, बताएं उधर देखिए। हूँ, जितना एक हमारे पाकिस्तान में जज्बा जोश और जितना हमारे लोग हाँ, इतना रेमदिल है, ये पाकिस्तान से अलावा कोई रेमदिल कौम नहीं है। अच्छा, ठीक हो ये मैं गया आपको बता जी, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो इतने इतने बिल भेज रहे हैं, ठीक है, दूसरा आवाम जो काम करती है उसको काम भी नहीं करना देते। ठीक ये है। जो अफरा तफरी पै रही है जी। ये खुद डाल रहे हैं, खुद डाल ये रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे? हाँ। ये आम आवाम जलील हो रही है, जो गाड़ियों वाले हैं ठीक वो है। सारे, उनके लिए सब कुछ खुला हुआ है। सर आप लास्ट में आपसे पूछूंगा, आप एजुकेटेड हैं, अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब आपने जो एजुकेशन की अवेयरनेस की बात की है, ये आम पब्लिक को कैसे बताया जाए कि भाई जो आपको जज्बा 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 बता रहे हैं, इस जज्बे का सच कोई फायदा नहीं होना जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी। क्या कहना जी, क्या ये कहना हमारे चाहिए? यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है, अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है, ठीक है, अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा। मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। दोस्तों, भारत ने हाइपरसोनिक यानी नई एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण करके पाकिस्तान से लेकर चीन तक को हिलाकर रख दिया है। यदि बात की जाए इस हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो इस मिसाइल की जद में पूरा पड़ोसी पाकिस्तान, इसके साथ ही चीन का करीब 45% हिस्सा आता है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में खुद को खड़ा कर लिया है जो दुनिया के कई ताकतवर देशों के पास भी नहीं है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि दुश्मन देश चाहकर भी इसको टारगेट नहीं कर सकता है। भारत की तरफ से हाइपरसोनिक के सफल परीक्षण पर भारतीय सेना से रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स का कहना है कि भारत के अलावा रूस और चीन के पास यह तकनीकी है। अमेरिका भी भारत की तरह परीक्षण ही कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।